Hello students, today I am going to teach you lesson number 3, the midnight visitor. So let us see about this chapter. In this chapter, you will meet three persons: Ausable, a secret agent; Fowler, a writer; and Max, another secret agent. So let us start the chapter. Ausable, a secret agent, is expecting to get a very important report. So Ausable, a secret agent who is going to get an important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding that report. One more secret agent is there and he threatens Max and he demands that report. Does Ausable outwit him? Means is Ausable is capable to defeat him. Outwit means when someone tries to fail someone's schemes or plans. So read and find out. How is Ausable different from other secret agents? Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? So let us the answer of these questions by reading the text. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. मीन्स जो फॉलर ने आज तक पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पॉसिबल उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी फिट नहीं बैठता था मीन्स वो डिफरेंट टाइप का था फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड अ रूम फॉलर फेल्ट लेट डाउन मीन्स फॉलर वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड ही वॉज डिसअपॉइंटेड मीन्स जैसे उसने सोचा था वो वैसा नहीं था सो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द वर्ड मस्टी मस्टी मीन्स होता है डैम्प स्मेल जैसे कोई दीवार सिली हो जाती है ना उससे स्मेल आती है तो हम उसको बोलते हैं मस्टी कॉरिडोर तो एक ग्लूमी है व्हेन देयर इज नो लाइट इन फ्रेंच होटल में वहाँ उसका एक रूम है इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. So this room is on the 6th and top floor and here you can't find anything for interesting. Romantic adventure means कि उसको कुछ यहाँ थ्रिल मिलेगा ऐसा कोई थ्रिल मिलने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जो उसके माइंड में था कि सीक्रेट एजेंट को मिलेगा उसमें थ्रिल होगा रोमांटिक होगी उसके साथ जो उसकी इंटरव्यू है वो ऐसा कुछ भी नहीं है ही इज़ डिसअपॉइंटेड Ausable was for one thing fat. Ausable is a fat man, very fat. And then there was his accent. Then we see his accent. Though he spoke French and German passably. Passably means someone who is good enough in something. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Same time, he did not lose American accent. उसकी अमेरिकन एक्सेंट भी है और फ्रेंच और जर्मन में भी अच्छा है यू आर डिसअपॉइंटेड आप निराश हो गए हो ऑसेबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर्स विजली का मतलब होता है विस्लिंग साउंड ओके उसको कहता है किसको कहता है ऑसेबल राइटर को फॉलोर को कि आप उदास हो गए हो यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट अ स्पाई डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर आपको बताया गया था कि आप एक ऐसे पर्सन को मिलने जा रहे हो जो स्पाई है ओके जासूसी करता है यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर यंग एंड रोमांटिक आप यंग हो रोमांटिक हो मुझे आप मिलना चाहते हो राइटर हो यू इन्विजनड मीन्स इमेजिन्ड आपने कल्पना की होगी मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट नाइट टाइम एक मिस्ट्रियस बहुत बढ़िया फिगर्स इन द नाइट कि आप ऐसी रहस्यमय चीज़ों को देखोगे नाइट टाइम द क्रैक ऑफ पिस्टल्स मीन्स पिस्टल की जो गोलियों की आवाज़ कह लो ड्रग्स इन द वाइन ड्रग्स होगी वाइन होगी जैसे सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ होती है कि ऐसी आपको लाइफ वाला आदमी मिलेगा इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन स्लॉपी का मतलब होता है
नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड। इसकी बजाय आपको एक डल इवनिंग बतानी पड़ी एक ऐसे आदमी के साथ जो फैट है, स्लोपी है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। उसको जैसे एक सीक्रेट एजेंट होता है, उसके साथ एक सुंदर लेडीज होती हैं, डार्क आइड ब्यूटीज का मतलब जहाँ लेडीज़ है, और कि उसको एक मैसेज देती हैं, स्लिप देती हैं उसको कि ये होगा वो होगा। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। गेट्स ओनली ए प्रोसाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन इस रूम। सिर्फ एक प्रोसाइक, एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल है जो अपॉइंटमेंट करता है एक रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, आप बोर हो चुके हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So the fat man chuckled. Chuckled means when you laugh without opening your mouth, and जब आप हंसते हो मुंह नहीं खोलते। तो फिर अनलॉक करता है डोर को, तो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, जो बोर हो चुका है, वो एंटर करता है। उसके लिए वो रूम को अनलॉक करता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसेबल टोल्ड हिम। कह के भी आप तो डिसइल्यूजन्ड हो गए, जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, बट देखो दोस्त, चीयर करो आप। प्रेजेंट यू विल सी ए पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। जल्दी ही आप एक इम्पोर्टेंट पेपर को देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है वो। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। इसको लाने के लिए बहुत सारे लेडीज़ और जाइंट्स ने अपनी लाइफ रिस्क पर डाली है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। आने वाले दिनों में हो सकता है ये पेपर एक हिस्ट्री क्रिएट करे, अफेक्ट करे हिस्ट्री को। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट। यही ड्रामा है, ये काफ़ी नहीं है। ओके मीन्स अपनी वो बात को भी एक ड्रामेटिक वे से पेश करता है, ताकि उसको पता चले फॉलोअर को कि द पेपर दे आर गोइंग टू गेट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू स्पोक, ऑसेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। जैसे ही बोलते हैं फिर वो दरवाजे को बंद करता है पीछे से और स्विच ऑन करता है लाइट की। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे लाइट आती है, फॉलोअर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। नाउ हियर यू विल फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि फर्स्ट थ्रिल जो उसको रियल ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है डे का, वो क्या है। फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन हु वाज देयर to create a thrill. A man with a small pistol in his hands also will blink few minutes. वो आंखें झमकाता है आपकी कुछ टाइम्स के लिए। मैक्स ही वीज्ड, फिर वो मैक्स आप वीज्ड को जैसे मैंने पहले बताया था कि विस्लिंग साउंड। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट मीन्स यू मेड मी सरप्राइज्ड। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम। वो मैक्स से पूछता है कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने सोचा आप तो बर्लिन में होगे, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।